आज के इस वीडियो में हम आपको 80 सेंटीमीटर की सिंपल जो ब्लाउज पीस होती है उससे हम आपको 32 चेस्ट का सिंपल बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे एक साइड से। तो ये देखिए इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड करके रखा है और ये फोल्ड कितना बड़ा बनाना है इसका मेजरमेंट आप इस तरह से निकाल सकते हैं। चेस्ट हमारे पास है 32 इंच एंड 32 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। 32 डिवाइडेड बाय 4 तो ये हो गया हमारे पास 8 इंच प्लस इसमें हम 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करेंगे तो ये हो गया 10 इंच। तो ये जो हमने कपड़े को फोल्ड करके रखा है इस तरह से, ये हमने बराबर से 10 इंच पे फोल्ड करके रखा है। तो इस तरह से आप मेजरमेंट निकालकर कपड़े को फोल्ड करके रखें, इससे कपड़ा वेस्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसे 10 इंच में फोल्ड करके रखा है। अब हम आपको मेजरमेंट बता देते हैं इस ब्लाउज के। तो ब्लाउज लेंथ हम ले रहे हैं 14 इंच, चेस्ट है 32 इंच, फुल बस्ट है 34 इंच, वेस्ट है 30 इंच, शोल्डर है 13 इंच, आर्म होल है 14 इंच, बैक नेक है 8 इंच और फ्रंट नेक है 7 इंच। ये हमारे ब्लाउज की मेजरमेंट है। तो सबसे पहले हम ब्लाउज लेंथ के लिए निशान लगा लेते हैं। तो ब्लाउज लेंथ हमारे पास है 14 इंच। तो ऊपर से हम निशान लगाएंगे 14 इंच प्लस 1 इंच आप सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करें। अगर आप बैक साइड से ब्लाउज को नीचे की तरफ से कम फोल्ड करते हैं तो 15 इंच पे आप निशान लगा लें, लेकिन हम थोड़ा सा ज़्यादा फोल्ड करते हैं बैक साइड से तो हम इस पर 16 इंच पे निशान लगाएंगे। इनकी 2 इंच हम नीचे की तरफ सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगा रहे हैं। तो इस तरह से हम 16 इंच पे निशान लगा लेते हैं और यहीं से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर हम शोल्डर और आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए शोल्डर का मेजरमेंट हमारे पास है 13 इंच एंड 13 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हो गया हमारे पास 6.5 इंच। बैक नेक हम ले रहे हैं 8 इंच। तो जब हम बैक नेक 8 इंच लेते हैं तो ये जो हमारा मेजरमेंट निकलता है शोल्डर का, इसमें से हम 2 इंच माइनस कर देते हैं। तो इसमें से हम 2 इंच माइनस कर देंगे तो अब नया मेजरमेंट आ गया हमारे पास शोल्डर का 4.5 इंच। तो ये वाला मेजरमेंट हम ब्लाउज पर डालेंगे। आर्म होल हमारे पास है 14 इंच एंड 14 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 7 इंच। तो इसमें से भी हम 2 इंच माइनस कर देंगे तो अब हम आर्म होल का हमारे पास नया मेजरमेंट आ गया है 5 इंच। तो ये वाला मेजरमेंट हम आर्म होल का डालेंगे ब्लाउज पर। सबसे पहले हम शोल्डर के लिए निशान लगा लेते हैं। यहाँ से हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। अब इस निशान से नीचे की तरफ हम निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए 5 इंच पे। ये हमने निशान लगा लिया। तो इस साइड से भी हम 4.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये बराबर से निशान लगेगा और अब इस पॉइंट को हम ऊपर वाले निशान से सीधी लाइन खींचकर मिला देते हैं। अब इस साइड से भी हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई है। इस पर हम चेस्ट के लिए मेजरमेंट डालेंगे। तो चेस्ट हमारे पास है 32 इंच। 32 को हमने डिवाइड किया 4 से तो ये हो गया 8 इंच प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए है ये। तो अब यहाँ से हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो ये हमने फिटिंग का निशान लगा लिया यहाँ पर और 2 इंच हमारे पास है सिलाई मार्जिन। तो आप सिलाई मार्जिन को 1.5 से 2 इंच तक रख सकते हैं, लेकिन हम 2 इंच सिलाई मार्जिन ले रहे हैं। अभी जो हमने फिटिंग का निशान लगाया है यहाँ से इंच टेप को यहाँ तक हम इस तरह से पकड़ेंगे और इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो इस तरह से इंच टेप को डबल फोल्ड करके हम निकाल लेते हैं सेंटर पॉइंट। अब इस पॉइंट से हम 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे
ये हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ पर ये जो हमने निशान लगाया है, यहाँ से हम ऊपर की तरफ इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से हम कॉर्नर से 0.5 इंच तिरछा निशान लगाएंगे और इस तरह से हम कर्व लाइन बनाते हुए बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देंगे। तो पहले हम बैक पार्ट कट कर रहे हैं, इसलिए हम बैक आर्म होल के लिए ही निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम नेक विड्थ के लिए निशान लगाएंगे। तो नेक विड्थ हम ले रहे हैं 2 इंच। 2 इंच पे हमने निशान लगाया। अब हम बैक नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो इंच टेप को इस तरह से तिरछा रखेंगे और 8 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो बैक नेक हम 8 इंच ले रहे हैं। ये हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमने निशान लगा लिया। अब ऊपर वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करके मिला देंगे। और अब यहाँ से हम हल्का सा कर्व बनाते हुए बैक नेक की शेप ड्रॉ कर देंगे। तो बैक नेक हम राउंड ही रख रहे हैं, इसलिए इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। अब हम शोल्डर स्लोप के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक नेक हम ले रहे हैं 8 इंच। तो जब हम बैक नेक 8 इंच और 8 इंच से ज़्यादा लेते हैं तो शोल्डर स्लोप हम अंदर की तरफ रखते हैं। नेक साइड हम शोल्डर स्लोप के लिए निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम शोल्डर स्लोप के निशान लगाएंगे। तो आधा इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमने शोल्डर स्लोप के लिए निशान लगा दिया है। अब हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो वेस्ट हमारे पास है 30 इंच। 30 का 4th पार्ट हो गया 7.5 इंच प्लस 1 इंच के हमारे पास बैक साइड में डार्ट आएगी। तो 1 इंच पे निशान लगाएंगे प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। अब हमने ये जो फिटिंग के लिए हमने निशान लगाया 7.5 इंच पे, यहाँ से हम इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे इंच टेप को फोल्ड करके। अब यहाँ पर हम बैक साइड में जो डार्ट आएगी 1 इंच की, उसके लिए हम निशान लगाएंगे। तो बैक साइड का जो पार्ट है वो हमने 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर 2 इंच का हमने कपड़ा लिया है एक्स्ट्रा और अब यहाँ पर 2 इंच के लिए निशान लगाया हमने। अब इसके ऊपर हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी डार्ट हो जाएगी। डार्ट की लेंथ होगी 4 इंच, तो टोटल लेंथ होगी 6 इंच। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। तो ये डार्ट की लेंथ हो गई है। अब यहाँ पर हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी डार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से मिला देंगे सीधी लाइन ड्रॉ करके और सिलाई मार्जिन वाले निशान को सिलाई मार्जिन वाले निशान से मिला देंगे। तो ये हमारा सिलाई मार्जिन वाला निशान हो गया है। तो इस तरह से ये बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब ये जो हमने डार्ट के लिए निशान लगाया है, इसे हम इस तरह से डार्ट करेंगे और हल्का सा थपथपा देंगे, जिससे कि बैक साइड में भी बराबर से निशान आ जाएगा। तो इस तरह से हम दूसरे साइड भी डार्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो ये बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए भी हमने इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके रखा है। तो फ्रंट पार्ट की जो इस तरह से चौड़ाई है वो हमने बैक पार्ट से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखी है। 11.5 इंच हमने
चौड़ाई रखी है और यहाँ पर ये हमने आधा इंच पे इस तरह से लाइन ड्रॉ की है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमारी हुक और आई की पट्टी आएगी, तो इसलिए हमने आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है इस साइड। अब हम सारे मेजरमेंट इस लाइन से उस तरफ डालेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर के लिए निशान लगा लेते हैं 4.5 इंच पे। सारे मेजरमेंट हमें फिर से डालने हैं। आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे 5 इंच पे। यहाँ से भी हम बराबर से निशान लगाएंगे। अब यहाँ से इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इधर से भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो जाएगी, जिस पर हम चेस्ट के लिए मेजरमेंट डालेंगे। अब यहाँ पर हम कॉर्नर से 0.75 इंच तिरछा निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इस तरह से कर्व बनाते हुए फ्रंट आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देंगे। नेक विड्थ हम ले रहे हैं 2 इंच, तो यहाँ भी हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। फ्रंट नेक हम ले रहे हैं 7 इंच, यहाँ से इस तरह से हम तिरछा निशान लगाएंगे 7 इंच पे और यहाँ से हम नेक की चौड़ाई ले रहे हैं 2.5 इंच। 2.5 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगाया। अब यहाँ से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से इस तरह से कर्व बनाते हुए हम फ्रंट नेक की शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी फ्रंट नेक की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हम शोल्डर स्लॉप के लिए भी निशान लगा देते हैं। चेस्ट का 4th पार्ट हो गया 8 इंच, तो यहाँ पर हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर हमारी डार्ट आएगी आधा इंच की, तो आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे 0.5 इंच प्लस 2 इंच हो गया सिलाई मार्जिन के लिए। अब हम फ्रंट अपर पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो फ्रंट अपर पार्ट हमारे पास है 11.5 इंच। तो जब हम फुल बस्ट 34 इंच लेते हैं तो अपर पार्ट हम 11.5 इंच लेते हैं। तो ऊपर की तरफ से हम निशान लगाएंगे 11.5 इंच पे। तो निशान लगाया, यहाँ पे भी हम निशान लगा लेते हैं और इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ करके सारे डॉट्स को मिला देते हैं। अब हम डार्ट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो डार्ट पॉइंट हमारे पास है 9.75 इंच पे। ऊपर की तरफ से हम निशान लगाएंगे 9.75 इंच पे और इसे भी हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारे ब्लाउज का ऊपर वाला पार्ट है और इसके नीचे की तरफ बेल्ट आएगा। तो बेल्ट के लिए भी हम निशान लगा लेते हैं। तो 2 इंच का हमारा बेल्ट आएगा इसके नीचे की तरफ और आधा इंच हमारा यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए बेल्ट को। तो हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 4 इंच पे निशान लगाया, इस तरह से बराबर से 4 इंच पे निशान लगाएंगे इस लाइन से और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। फुल बस्ट हमारे पास है 34 इंच। तो 34 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 3.4 इंच। तो यहाँ पर हम सेंटर डार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है हुकवाई की पट्टी के लिए, इस लाइन से दूसरी तरफ हम निशान लगाएंगे 3.4 इंच पे। तो यहाँ पर हम सेंटर डार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो सेंटर डार्ट की जो चौड़ाई है वो हमारे पास है 1.5 इंच। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे सेंटर डार्ट के लिए। तो ये जो हमने निशान लगाए इस निशान से दोनों तरफ हम 0.75 इंच पे निशान लगाएंगे, जिससे कि हमारी 1.5 इंच की डार्ट आ जाएगी यहाँ पर। तो डार्ट की चौड़ाई हो गई है।
अब यहाँ पर सेंटर वाले पॉइंट को हम ऊपर वाली लाइन से मिला देंगे, डार्ट पॉइंट वाली लाइन से। अब दोनों तरफ ये जो हमने निशान लगाए हैं, यहाँ से हम इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं ऊपर की तरफ। तो ये हमारी सेंटर डार्ट के लिए मार्किंग कंप्लीट हो गई है। डार्ट डिस्टेंस हमारे पास है 1.5 इंच। बाकी की जो डार्ट आएंगी वो इस डार्ट से हम 1.5 इंच दूरी पे लेंगे। तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे। ये हुकाई की पट्टी की तरफ जो डार्ट आएगी उसके लिए निशान लगाएंगे, तो ये डार्ट आएगी आधा इंची की। तो ये हमने दोनों तरफ 0.25 इंच पे निशान लगाया और यहाँ से हम इस तरह से मिला देंगे इसे तिरछी लाइन खींचकर। हमारी सेंटर डार्ट ही सिर्फ 1.5 इंची की आएगी, बाकी सभी 3 डार्ट जो हैं वो हमारी आधा इंची की आएंगी। तो अब इस साइड हम निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे, और ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है डार्ट पॉइंट के लिए, इसके नीचे की तरफ निशान लगाएंगे हम इस तरफ 1.5 इंच पे। अब यहाँ से दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं लाइन ड्रॉ करके। ये डार्ट भी आधा इंची चौड़ी आएगी। तो यहाँ से हम इस लाइन के दोनों तरफ 0.25 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं इसे। अब यहाँ पर आर्म होल की तरफ भी एक डार्ट आएगी हमारी, ये भी आधा इंची की डार्ट आएगी। तो इस डार्ट से हम ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे और यहाँ से आर्म होल की तरफ से इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये डार्ट भी आधा इंची की है, तो यहाँ पर इस लाइन से दोनों तरफ हम 0.25 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से हम तिरछी लाइन ड्रॉ करके मिला देंगे इसे। तो इस तरह से हमारी चारों डार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर बेल्ट से ऊपर की तरफ हम निशान लगाएंगे 1 इंच पे और यहाँ से हम इस तरह से कर्व लाइन बनाते हुए इसे सेंटर डार्ट से मिला देंगे और इस तरफ भी हम आधा इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ भी हम इस तरह से कर्व लाइन बनाते हुए इसे मिला देंगे। तो इस तरह से ये हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे 7.5 इंच पे और 1.5 इंच की हमारी डार्ट आ गई है, प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर हम फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से मिला देंगे और सिलाई मार्जिन वाले निशान को सिलाई मार्जिन वाले निशान से, और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है।
अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हम बचे हुए कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से ये अब हमारे पास कपड़ा 4 लेयर में फोल्ड हो गया है। तो इस तरह से दोनों स्लीव्स एक साथ कट हो जाएंगी। यहाँ से बाजू की चौड़ाई हम ले रहे हैं 6.5 इंच, 6.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। स्लीव्स की लंबाई हम ले रहे हैं 8 इंच। तो यहाँ पर 8 इंच पे निशान लगाएंगे और दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं लाइन ड्रॉ करके। अब हम यहाँ से कैप हाइट के लिए निशान लगाएंगे। तो कैप हाइट हम ले रहे हैं 2.5 इंच, 2.5 इंच पे हमने निशान लगाया। अब यहाँ से हम यहाँ तक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस लाइन का हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करके हम इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। अब इस सेंटर पॉइंट से हम बाहर की तरफ आधा इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ से इस तरह से कर्व बनाते हुए इसे मिला देंगे और नीचे की तरफ हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी स्लीव का बैक आर्म होल हो गया है। अब ऊपर की तरफ से ही हम इस तरह से हल्का सा कर्व देते हुए सेंटर पॉइंट तक जाएंगे और अब हम अंदर की तरफ इस तरह से कर्व लाइन बनाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो गया है। अब यहाँ से स्लीव राउंड हो गया हमारे पास 5.5 इंच। अब यहाँ से हम इसे मिला देते हैं इस तरह से लाइन ड्रॉ करके। अब हम सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगा लेते हैं। तो जितना सिलाई मार्जिन आप ब्लाउज में ले, स्लीव में भी उतना ही ले। तो 2 इंच हमने निशान लगाया सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ से भी 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ करके सिलाई मार्जिन वाले पॉइंट को मिला देंगे। ये हमारे स्लीव की मार्किंग हो गई है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसे बैक आर्म होल से कट करेंगे और फ्रंट आर्म होल हम बाद में कट करेंगे। तो हमने इसे कट कर लिया। अब यहाँ पर हम इस तरह से नॉचेस लगा देते हैं सेंटर पॉइंट पे। अब हम दोनों स्लीव को इस तरह से खोलेंगे। अब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर भी आप इस तरह से हल्का सा नॉचेस लगा दें जिससे कि आपको ध्यान रहे कि ये फ्रंट आर्म होल है। तो इस तरह से ये हमारी स्लीव की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। तो दोनों स्लीव हमने एक साथ कट कर ली हैं इस तरह से। तो इस तरह से ये हमने स्लीव भी कट कर ली है और ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हो गई है और ये बेल्ट भी हमने कट कर लिए हैं और ये हमारा बैक पार्ट भी कट हो गया है। तो इस तरह से इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी स्टिचिंग हम आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।